एवरीवन, वेलकम टू वरियन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मार्कोनिकॉफ रूल और सेट्ज़ेफ रूल के बारे में। दोनों ही रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सीधे हम लोग इस टॉपिक पर जंप करते हैं और समझते हैं मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है। तो अगर इसकी डेफिनेशन पढ़े मार्कोनिकॉफ रूल की, तो कुछ इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हो कि द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, अगर हम HX हाइड्रोजन हैलाइड को ऐड कर रहे हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन के अंदर, तो इस रूल के अकॉर्डिंग नेगेटिव पार्ट, यानी बेसिकली में जो हैलाइड होगा वो नेगेटिव पार्ट होगा, ठीक है, वो ऐड हो जाएगा उस कार्बन एटम पर डबल बॉन्ड के जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, मेजर प्रोडक्ट बनाने के लिए। इसे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ये मानो हमारे पास प्रोपीन मॉलिक्यूल है। अब प्रोपीन एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है या एसिमेट्रिकल एल्कीन है। ये कैसे पहचानोगे? अगर डबल बॉन्ड के अबाउट आपको मॉलिक्यूल में दोनों तरफ ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट मिल रहे हैं, तो उसे एसिमेट्रिकल एल्कीन या अनसिमेट्रिकल एल्कीन बोलते हैं। मेरा कहने का मतलब, आप डबल बॉन्ड पे इमेजिन करो एक मिरर रखा। अब राइट वाला पार्ट और लेफ्ट वाला पार्ट अगर एक दूसरे से बिल्कुल मैच ना करे, तो इसका मतलब ये एसिमेट्रिकल एल्कीन है, और अगर मैच कर जाए तो वो सिमेट्रिकल है। तो एसिमेट्रिकल एल्कीन में अगर हम लोग हाइड्रोजन हैलाइड को ऐड करें, इस केस में HBr को ऐड कर रहे हैं, तो हमारे पास H प्लस होगा और Br माइनस। तो ये H प्लस और Br माइनस ही डबल बॉन्ड से जुड़े कार्बन पर ऐड होने वाले। तो मेजर प्रोडक्ट बनाने के लिए मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ये Br जो है वो आप डबल बॉन्ड के उस कार्बन को दोगे जिसके पास कम हाइड्रोजन है। तो इस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास ज्यादा हाइड्रोजन है, तो डबल बॉन्ड हम इस कार्बन को दे देंगे, सॉरी डबल बॉन्ड के इस कार्बन को हम Br दे देंगे। तो हमने नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड के उस कार्बन को दे दिया जिसके पास कम हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन जो कि पॉजिटिव पार्ट है वो डबल बॉन्ड के उस कार्बन को दोगे जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है। तो ये CH3 में कन्वर्ट हो गया और CH में। अब क्योंकि डबल बॉन्ड पर रिएक्शन हुई है, तो जो पाई बॉन्ड है डबल बॉन्ड का वो टूट जाएगा। उसी के टूटने की वजह से इस कार्बन पर Br जो कि नेगेटिव पार्ट है और इस कार्बन पर हाइड्रोजन जो कि पॉजिटिव पार्ट है ऐड होगा। याद रखना, ये जो प्रोडक्ट बना है ये इकलौता प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। यहां पर एक माइनर प्रोडक्ट भी मिलेगा, उस माइनर प्रोडक्ट में Br इस कार्बन पे ऐड होगा और H इस कार्बन पे, यानी वो मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो नहीं कर रहा होगा। तो याद रखना, मार्कोनिकॉफ रूल मेजर प्रोडक्ट को डिसाइड करने का रूल है। इससे मेजर प्रोडक्ट बनता है, सारे प्रोडक्ट नहीं। सारे प्रोडक्ट तो आप डबल बॉन्ड पर किसी एक कार्बन को H दे दो और किसी एक कार्बन को Br दे दो, तो सारे प्रोडक्ट आप पॉसिबल बना पाओगे। उसमें से मेजर को चूज करने के लिए मार्कोनिकॉफ रूल को यूज करोगे। नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड के उस कार्बन को दोगे जिसके पास कम हाइड्रोजन है, मेजर प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो याद रखना, ये प्रोडक्ट कैसा हो गया? मेजर, और ये हो गया मेरे बच्चे माइनर। ये कहानी थी सेट्ज़ेफ रूल की। अब अगर बात करें, सॉरी मार्कोनिकॉफ रूल की ये कहानी थी। अब बात करें अगर सेट्ज़ेफ रूल की, तो सेट्ज़ेफ रूल क्या कहता है? सेट्ज़ेफ रूल यहां पर हमें बताता है कि अगर हम डीहाइड्रोहैलोजिनेशन करें किसी रिएक्शन में, तो जो हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा या प्रिफर प्रोडक्ट बनेगा वो एल्कीन होगी जिसके पास ज्यादा एल्किल ग्रुप्स होंगे। इसे एग्जांपल से समझते हैं। दरअसल में सेट्ज़ेफ प्रोडक्ट जो बनता है उसमें हम एल्कीन बनाते हैं, मार्कोनिकॉफ रूल में एल्कीन की रिएक्शन कराते हैं। तो यहां पर सेट्ज़ेफ में हम एल्कीन बनाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे? हमारे पास ऑलरेडी एक मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बन के पास हैलाइड ग्रुप है, तो इसे हम लोग एल्किल हैलाइड बोल सकते हैं। अब अगर आपने इसकी अल्कोहलिक क्यूएच से रिएक्शन करी, तो अल्कोहलिक क्यूएच क्या करेगा? इस कार्बन पर जिसपे हैलोजन है उससे Cl हटाएगा और उसके बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन। अब इस कार्बन पर जिसपे Cl, इसे हम अल्फा कार्बन कई बार बोलते हैं, और उसके बगल वाले कार्बन को बीटा। अब इधर भी एक बीटा कार्बन है, उधर भी एक बीटा कार्बन है, तो हम किस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटाएंगे? तो एक्चुअल में हाइड्रोजन दोनों बीटा से हटेगा और दो अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे। आप एक बार लेफ्ट वाले बीटा से हाइड्रोजन और अल्फा से Cl हटा दो और डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में लगा दो। एक बार राइट वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटा दो, ठीक है, राइट वाले बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटा दो और लेफ्ट वाले अल्फा कार्बन से क्लोरीन, तो डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में बनेगा। तो दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, पर एक मेजर बनेगा, एक माइनर। तो ये मेजर माइनर प्रोडक्ट सेट्ज़ेफ रूल से फाइंड होगा। सेट्ज़ेफ रूल ये कह रहा है कि वो एल्कीन प्रिफर करी जाएगी या मेजर बनेगी जिसमें ज्यादा एल्किल ग्रुप है। तो नोटिस करो, इस डबल बॉन्ड में इन दोनों कार्बन के पास दो एल्किल ग्रुप हैं, इधर एक मेथिल और इधर एक मेथिल, तो यहां पर टोटल दो एल्किल ग्रुप हैं। लेकिन अगर यहां पर आप देखोगे, इस एल्कीन में इन डबल बॉन्ड वाले कार्बन के पास बस एक एल्किल ग्रुप है, क्योंकि यहां पर ज्यादा एल्किल ग्रुप ऊपर वाली एल्कीन में मिल रहे हैं। तो इसीलिए सेट्ज़ेफ रूल के अकॉर्डिंग ऊपर वाली एल्कीन मेजर होगी। और नोटिस करो, ऑलमोस्ट 80% अमाउंट इसका बनेगा
और ये एल्कीन सिर्फ 20% बनेगी, इसलिए माइनर है। तो ये कहानी होती है सेट्जेफ रूल की। अक्सर बच्चे मार्कोनिकॉफ और सेट्जेफ में कंफ्यूज होते हैं। क्यों कंफ्यूज होते हैं? क्योंकि आप उन्हें कई बार अलग अलग पढ़ते हो, इसलिए आपको एक ही वीडियो में बताया गया है ये। और अच्छे से याद रखना, मार्कोनिकॉफ रूल में एल्कीन की रिएक्शन करी जाती है और सेट्जेफ में एल्कीन बनाया जाता है। तो इससे आप आराम से जज कर पाओगे और कंफ्यूज नहीं होगे। आई होप ये पूरा आइडिया आप लोगों को क्लियर है कि दोनों अलग अलग रूल्स के अंदर क्या होता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपको आपके एग्जाम में इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।